लुपिन फाउंडेशन के माध्यम से हमने महाराष्ट्र सरकार के साथ पार्टनरशिप में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फोकस्ड ये कार्यक्रम 2 साल पहले शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमारे पास 3 मोबाइल मेडिकल वैन हैं जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अंदर हृदय संबंधी और श्वास संबंधी रोगों के ऊपर खास फोकस किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, एस्थमा, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड पल्मोनरी डिजीज़। इससे ये जो इस तरह की बीमारियां हैं ये एक बार हो जाती हैं तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। इसका एक ही उपाय है कि अच्छे से इसके ट्रीटमेंट को, इसके मेडिसिन को लगातार से सेवन किया जाए। तो ट्रीटमेंट एडहेरेंस के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम के अंदर बहुत फोकस रहता है। ये गांव में जो लोग रहते हैं जिनके अंदर कम जागरूकता है इन सब विषयों को लेके, उनके पास इस तरह की बीमारियों का सर्विस डिलीवरी तो लेके जाती ही है और साथ में हमारा कार्यक्रम जो है वो लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस बढ़ेगी उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही है। स्ट्रीट प्ले के माध्यम से, वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से और कई इस तरह की इंटरवेंशंस के वीडियोस, छोटे वीडियोस के माध्यम से लोगों को एक्सप्लेन करती हैं कि ये बीमारियां कैसे कंट्रोल की जा सकती हैं, कैसे नियमित ढंग से एक अच्छा जीवन व्यतीत करने से, व्यायाम करने से, सही समय पर सारा खान पान में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उन सब के ऊपर भी हमारा एक महत्वपूर्ण फोकस रहता है। और ये कार्यक्रम जो है खास करके पालघर में हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है जो बहुत उनको इस तरह की बीमारियों के लिए किसी तरह का की स्वास्थ्य सुविधाएं को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है अपने क्षेत्र से। तो ये मोबाइल मेडिकल वैन उन तक पहुंचकर उन सरकारी संस्थाओं के साथ, सरकारी संस्थाओं में काम कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह के साथ हमारी टीम मिलकर ऐसा काम कर रही है ताकि हर एक बंदा जो 30 साल से अधिक उम्र का है वो छूट ना जाए। अगर उसे किसी भी तरह का असंसर्गजन्य रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो छूट ना जाए। उसकी स्क्रीनिंग घर के स्तर पे जाके हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स कर रहे हैं। उसके बाद उनको ANMs जाके कंफर्म कर रही हैं अगर उनके पास इस तरह की डिजीज़ के कोई भी लक्षण है, और फाइनली उनको हम अपने वैन पे बुलाते हैं कैंप के थ्रू, और उसके बाद वहाँ पे कैंप में डॉक्टर कंसल्टेशंस, सभी तरह की जो हमारी वैन में एक्सरे, स्पायरोमेट्री और सभी तरह के ब्लड टेस्ट की सुविधाएं मौजूद है। ये सब कुछ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको प्राप्त होता है, और साथ में बहुत सारी काउंसलिंग रेगुलर फॉलोअप के लिए इंश्योर की जाती है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, ट्रीटमेंट एडहेरेंस सबसे बड़ा मुद्दा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के उपचार के लिए, और उसी पे हमारी संस्था कार्यरत है। और अगले कुछ सालों तक में पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश में हम हैं। फ़िलहाल हम लोग पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगढ़ और अभी इस नए वैन के द्वारा जवार और एक और कौन सा था, जवार है, हाँ, जवार एंड वाड़ा तालुका में हम फोकस करने जा रहे हैं इस नए वैन के माध्यम से। और लुपिन फाउंडेशन जो है अगले कई सालों तक इसी क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करती रहेगी, क्योंकि हमारे सिर्फ इस ज़िले में या राज्य की बात नहीं है, हमारे पूरे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके कारण हो रही मृत्यु भी बढ़ती जा रही है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सरकार और कॉरपोरेट और गैर सरकारी संस्थाएं मिलजुल कर इस पर एक अच्छा काम करें। मैडम जो चिकित्सा है उसमें कुछ आपको चार्जेस देना पड़ेगा या मुफ्त रहेगा? नहीं, यहाँ पे हमारे कैंप्स के अंदर सारी चिकित्साएं मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं। साथ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, जो अच्छे ब्रांड्स की दवाइयाँ हैं वो भी मुफ्त में लोगों को दी जा रही हैं। साथ में हमारे काउंसलिंग के माध्यम से भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी दवाइयाँ लोग ले रहे हैं उसका इस्तेमाल नियमित तौर पर करे जा रहे हैं। पालघर में मैडम जो ग्रामीण आदिवासी भाग है उसमें कुपोषित जो है वो मुद्दा जो हर मीडिया में आता है, हर साल आता है, इसमें आप काम कर सकते हैं क्या आपके लिए?
कुपोषण के क्षेत्र में हम लोग टीबी के ऊपर फोकस करके काम करते हैं। टीबी न्यूट्रिशन सपोर्ट, टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनके पोषण आहार के संबंध में काम करते हैं। कुछ आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों के ऊपर भी कुछ कार्यक्रम हम चलाते हैं। गांव के स्तर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाया है, लेकिन टीबी और छोटे बच्चों से संबंध जो आंगनवाड़ी जाते हैं, वैसे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, ऐसे लोगों के पोषण के ऊपर हमारा विशेष ध्यान है, जिनके लिए हम न्यूट्रिशनल किट का सपोर्ट करते हैं और साथ में बहुत सारा अवेयरनेस जनरेशन का भी काम करते हैं। लुपिन फाउंडेशन ही जवळजवळ 38 वर्ष जुनी संस्था आहे आणि प्रामुख्याने आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर त्यांचं उत्पन्न म्हणजे शेतातून येणारं उत्पन्न कसं वाढवावं याच्यावरती आम्ही लक्ष केंद्रित करत होतो। गेल्या 3 वर्षापासून लुपिन फाउंडेशननी हे आरोग्यविषयक कार्यक्रम सुरू केला आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही असंसर्गजन्य आजार म्हणजे एकमेकांपासून न पसरणारे आजार ह्याच्यावरती आम्ही लक्ष केंद्रित केलं आहे। हे जे आजार असतात हे आता प्रामुख्याने भारतामध्ये वाढायला लागले। इंडिया हे डायबिटीज कॅपिटल झालेलं आहे आणि हायपरटेन्शन म्हणजेच ब्लड प्रेशरची जी संख्या आहे ही फक्त शहरी भागात नसून ग्रामीण भागांमध्ये पण तितक्याच झपाट्याने वाढायला लागली। सो ते बघता आम्ही लुपिन फाउंडेशनमध्ये असं ठरवलं की आपण ह्या गोष्टींवरती खूप काम करायची गरज आहे। सरकारमध्ये आपल्याला ह्या सुविधा उपलब्ध आहेत, पण आम्ही असा प्रयत्न करतो की ज्या सुविधा आपल्या प्राथमिक आरोग्य स्तरावरती उपलब्ध नाही आहेत त्या आम्ही उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो। तर त्यामध्ये प्रामुख्याने आम्ही असा प्रयत्न केला की ECG, मग फुफ्फुसांची चाचणी होते, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट होतात, ब्लड टेस्ट होतात जसं HbA1c जी हे शुगरसाठी असते, लिपिड प्रोफाईल टेस्ट असते, त्यानंतर मग ECG काढला जातो। ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या ह्या मोबाईल मेडिकल व्हॅनमध्ये उपलब्ध करून दिल्यात। त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर एक एक्सरे टेक्निशियन पण असतो आणि एक्सरेसुद्धा ह्याच व्हॅनमध्ये आपण काढू शकतो। सो ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे लवकरात लवकर आपल्याला ह्या आजारांचं निदान करता येतं आणि एकदा लवकर निदान झालं तर त्याचे आपण ट्रीटमेंटसुद्धा सुरू करतो। औषधं गोळ्या सगळ्या आपल्याकडे उपलब्ध आहेत आणि कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस नाही आहेत। म्हणजे डॉक्टरसाठी सुद्धा ना फी लागते, ना ह्या टेस्टसाठी लागते, ना औषधं गोळ्यांसाठी लागते। त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे पुण्याहून कार्डिओलॉजिस्ट येतात आणि चेस्ट फिजिशियन पण येतात आणि कुठल्याही कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज्या असतात त्या आपण त्यांना रेफर करतो आणि त्याचंसुद्धा ते निदान करतात आणि त्याच्यावरती सुद्धा औषधं आपण इथेच देण्याचा प्रयत्न करतो। अशा प्रकारचा हा उपक्रम आहे आपला। तर इकडचे जे काही आदिवासी भागातले जे काही लोक आहेत त्यांना तुम्ही आव्हान काय कराल? याचा जास्तीत जास्त प्रत्येकाने फायदा केला पाहिजे। हो, सो माझं हेच आव्हान राहील की ज्या लोकांना आजार आहे किंवा कुठल्याही प्रकारचं लक्षण दिसून येतं त्यांनी आपल्याकडे जी PHC आहे त्याच्यामध्ये आमच्या प्रोग्रॅमबद्दल संपर्क साधावा। त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती आम्ही इथे लवकरच सुरू करू आणि त्यानंतर इकडे एक नर्स असतील, इकडे एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर असतील, त्यांच्याकडून ही सगळी माहिती त्यांना मिळेलच। पण त्या व्यतिरिक्त जर का तुम्हाला कुठलेही लक्षण आढळले तरी त्वरित आपण एखाद्या जवळच्या PHCमध्ये तुम्ही स्वतःचं ब्लड प्रेशर, शुगर तपासून घ्या आणि जर का त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला वाटलं की आपल्याला काही कुठल्याही प्रकारचे लक्षणं आहेत तर आमची सुविधा आपण इकडे बोर्ड लावतो ज्याच्यामध्ये आम्ही सांगतो की आपला कॅम्प कुठल्या दिवशी होणार आहे, तर त्यानुसार तुम्ही येऊ शकता आणि त्यानुसार त्या सेवेचा तुम्ही लाभ घेऊ शकता। तर आपल्या वाडा आणि जव्हारमधल्या किती PHC सेंटर तुम्ही कव्हर करणार आहे? सो आत्तापर्यंत आमच्याकडे 2 मोबाईल मेडिकल व्हॅन आहेत। पालघर आणि डहाणूमध्ये आपण 9 हेल्थ फॅसिलिटी कव्हर करतो। विक्रमगड तलासरीमध्ये सुद्धा आपण 9 करतो आणि तसंच जव्हार आणि वाडा मिळून सुद्धा आपण 9 फॅसिलिटी कव्हर करणार आहोत। तर आपण हे जेव्हा सिलेक्ट केलं जिकडे अशा आरोग्य सुविधा आपण निवडल्यात जिकडे ह्याचं प्रमाण थोड्या अर्थाने वाढत चाललं। म्हणजे जे सरकारी डेटा जो असतो त्याच्याप्रमाणे आम्हाला दिसून येतं की काही गोष्टी ह्या वाढायला लागतात। हायपरटेन्शन एखाद्या भागात वाढतं आहे, डायबिटीज एखाद्या भागात वाढतं आहे, तर तिथेच आपण प्रामुख्याने ह्या सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करतो। Subscribe for more content.